नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं अपन इसकी सिखाता हूँ। चलो देखो, इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, तो मान लेते हैं एक न्यूमरेटर क्या था फ्रैक्शन का x था और डिनोमिनेटर y था। अब न्यूमरेटर कितना ऐड किया 200%, तो इसका मतलब 200% इंक्रीज करने का मतलब समझता कि देखो 100 पे कितना बढ़ाया 300, तो 100 पर कितना बढ़ाया 200, तो 200 प्लस 100 कितना होगा 300, और किसका बढ़ा x का। अब ऐसे ही ये कितना बढ़ा हमारे पास 400, तो 400 बढ़ा तो 100 पर 400 बढ़ाना मतलब 500 और y दोनों कट गए आया ना। तो ये कैसे किया? फिर हमारे पास मान लीजिए एक न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर कितना था y, ठीक है। अब न्यूमरेटर को क्या किया बढ़ाया, तो न्यूमरेटर को मान लेते हैं अपन न्यूमरेटर बढ़ाया कितना परसेंट बढ़ा 200%, 200% बढ़ने का मतलब क्या होता है अरे 300% तो 100 रुपए पे 200% बढ़ाने का मतलब 100 के 100 पर 200 बढ़ा दी 300 बढ़ाया, किसका बढ़ाया तो द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज टू 100%, ठीक। एंड डिनोमिनेटर कितना इंक्रीज किया 400, तो 100 पर 400 ऐड किया तो कितना है 500। लास्ट क्लास में तो वायरस सेम सेम तो आपने पहले तो 2x और 3.5 लिखा था, जैसे 200% था तो उसमें 2x लिखा था। हाँ तो बात 2x का मतलब यही तो हुआ, ये x कट जाएंगे सब। और ये y, ये 2 0 से 2 0 2 0 से 2 सब कट जाएंगे। तो ये कितना आएगा 3x बटा, अच्छा डायरेक्टली कर दिया आपने, हाँ पहले ऐड करके बताया। ठीक है बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा x से बढ़कर कितना हुआ 3x हुआ और ये बढ़कर कितना हुआ 5 होगा, तो द रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितना है ये है अपने हिसाब से रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितना आएगा ये 20 और 1 21/20 आया। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है आपको कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। हाँ तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या निकालना है मुझे x/y निकालना है, तो 3 से काट दीजिए कितनी बार 7/5, 5 से काट दो 4/5, तो x रेशियो y कितना आएगा 7/4, ये आएगा आसान था। देखो इन अ क्लास 65 स्टूडेंट, मैंने कहा स्टूडेंट कितने हैं 65 और टीचर कितने हैं 4। Each student gets feed that 20% of the total student, मैंने कहा एक स्टूडेंट को कितनी स्वीट मिलेगी बस आप मुझे बताओ, तो 20% मिलेगी किसकी टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 65, 0 से 0 काट दिया 5 से कट गया 2 बार 13 बार, 2 से 2 कट गया, तो एक स्टूडेंट को 30 चॉकलेट देंगे। बात समझ में आया। आगे क्या बोला ईच टीचर गॉट स्वीट दैट आर 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने कहा इस टीचर को कितनी देंगे, तो वन टीचर को कितनी ट्रॉफी मिलेगी, तो मैंने कहा 40% मिलेगी किसका स्टूडेंट्स की संख्या का, तो मैंने कहा ये 5 से कटेगा कितनी बार, 0 से 0 तो कट गया ये 2 बार, तो 13 बार, 2 से कटेगा 2 बार, तो एक टीचर को कितनी ट्रॉफी देंगे 26 आया ना। अब मैंने कहा हाउ मेनी स्वीट्स आर दिए, टोटल कितनी स्वीट्स थी, तो एक स्टूडेंट को 13 दी और एक टीचर को 26, तो स्टूडेंट तो टोटल कितने हैं 65, तो टोटल स्टूडेंट को कितनी दी होगी 65 × 3 और टीचर को कितनी दी होगी 4 × 26, हाँ ये तो प्लस होगा। ऐड कर दो। अब उससे आंसर नहीं आ रहा था भाई, क्यों 845 तो उसमें आ जाएगा 65 × 13 में। हाउ मेनी स्वीट्स आर देयर पर दे पर डे, सर टोटल कितनी स्वीट्स थी, हाँ तो ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। देख 5 को 13 से कुछ 65, आगे वो और कुछ देखो 13 × 5 65 845 तो ये है, और ये 78 और ये 845 प्लस 26 को 4 से करेंगे तो 24 949 आ गया इसका। और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 × 2 8 8 और 2 849 डबल है ना शायद नहीं तो 849 949 आएगा। हाँ तो आपने 849 नहीं लिखा था, ऐसे 949 949 ना स्केल था आपका ऑप्शन, इस प्रिंटिंग मिस्टेक हुई। अगला देखो ऑन अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 250 क्वेश्चन, जस्ट सी आंसर दी
40% ऑफ फर्स्ट 125। तो पहले 125 क्वेश्चन अलग है, दूसरे 125 अलग है, और टोटल कितने 250। ठीक, जस्सी ने 40% का आंसर दिया, तो 40 का दिया कितने में से 100 में से 120। 25 से कटेगा 5 बार, और ये क्या करेगा 4 बार, 4 से काटो 10 बार। तो पहले कितने क्वेश्चन का आंसर दिया 50, पहले हाफ। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द other 125 question does she need to answer the correctly for her grade on entire exam is 60%। कि उसकी ग्रेड कितने है 60%। तो टोटल क्वेश्चन का कितना मार्क्स है उसके 60%। तो 60% कितना होगा 60 अपॉन 100, और ये 250। 25 से कटेगा 1 टाइम 0 टाइम, और ये 4 बार, 4 से काट दो 15 बार। तो उसको कितने क्वेश्चन के आंसर देने हैं टोटल 150। 150 में से कितने दे दिए 50। तो अगले हाफ में कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे उसको 100। हाँ है ना, तभी तो 150 है। तो मैंने कहा 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो कितना प्रतिशत होता है 100, कितना परसेंटेज। तो मैंने कहा देखो 100 कितना परसेंट है 125 का, ये बताना है इनटू में 100। 25 से कटेगा कितनी बार 4 बार, तो 25 से 5 बार, 5 से कटेगा कितनी बार 2 बार 0। 80%। बताओ आसान था क्या क्वेश्चन, कोई बड़ी बात थी क्या, करवाया था सब कुछ पहले, लिख लीजिएगा। आया हरीश समझ में, फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखता हूँ। क्यों लिखता है ऐसा भी लिखा है, लिखिए। चलिए और देखिए नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन। देखो जितनी प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज के अंदर उतना फायदा है, क्योंकि परसेंटेज आने वाले सारे चैप्टर जितने भी बनने वाले हैं उन सबको इजी बनाने वाला है। जितने भी चैप्टर हैं उन सबको इजी बनाएगा परसेंटेज, ये 100% है। देखो अगला क्वेश्चन, अब इसको ट्राई करना। इन अ क्लास ऑफ 35 students and 6 teachers, each student got toffees that are 20% of the total number of students, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, and each teacher got toffee that are 40% of the total number of students. How many toffee were दिया? ऑप्शन 245 बी, 161 सी, 406 डी, 84 और एक ई भी लिख लो 314 29। क्वेश्चन, इफ the length, breadth 861 and आगे नो 245 है and height of cuboid are
decreased decreased and increased by हाँ हाँ बताया था इसमें a plus b plus अब लगाओ तुम हाँ a plus b upon 2 is हाँ वही बात सेकंड वाला मैं लगाओ तुम सोचो a then ये तो बात है what will क्योंकि चीजें याद नहीं करनी a होगा plus b plus a into b upon 100 ये इसे तक ये कौन जाते हैं हाँ। confirm of the cube डिक्रीज हो रहा है तो माइनस से चलो मेरे को मान लो इजी क्वेश्चन है। अब वही क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जो तुमने करवा दिए बेसिकली। तो एक बार आप जब नेक्स्ट क्लास पढ़ने में तो एक बार कम से कम कोशिश करना परसेंटेज को पूरा पढ़ के ताकि पक्का हो जाएगी। फिर आपको अगली क्लासों में दिक्कत नहीं आएगी, गारंटेड है। आने वाली क्लासों में दिक्कत नहीं आएगी। रवि इज 12 years younger than Surya. Ravi's age is 40% of the sum of his and Surya. 19.5 What will be Surya's age 9 years hence? एज वाले क्वेश्चन में परसेंटेज के साथ कर गए। तो 36 मैंने ना माइनस कर दिया इजी है ना? 10.5 तो आ गया होगा देखो when a number is increased by 24 if it becomes 115% of itself, what is the number? Option A 160, B 250, C 100, D 200। कर सकते हैं क्या भाई? चलिए भाई एक बार कोशिश करें 5 मिनट के लिए, एक बार देख लो। चलो भाई देखना एक बार। In a class of 35 students and 6 teachers, each student got toffee that are 20%। मैंने कहा देखो इस पहले वाले का आंसर, मैंने कहा एक टीचर को कितना मिलता है 20% ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो 20 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 7 बार। एक स्टूडेंट को कितनी ट्रॉफी मिलती है 7, और एक टीचर को कितना मिलता है? तो देखो 40%, तो ये 40 के 20 का डबल है। तो टीचर को कितना मिलेगा एक टीचर को ट्रॉफी? तो 7 का डबल 14। तो भाई स्टूडेंट को 7 मिलती तो इसके डबल मिलेगी क्योंकि इसका डबल परसेंट है। ऐसे दिमाग में रखो। अब देखो 35 into 7 टोटल कितनी ट्रॉफी होगी? तो 7 into 35 प्लस 14 into 6। ये बस स्टूडेंट की
अच्छा स्टूडेंट नहीं पूछी क्या? तो बताओ क्या पूछा है आपने से? 225 हाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हाउ मेनी टॉफी वर दिया है टोटली पूछी ना पूछी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये तो 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक टीचर को इतनी मिलती है मैंने स्टूडेंट नहीं था प्लस मेरा आंसर में आया 255 6 into 40 तो 7 को 5 से किया 35 3 7 को 3 से किया 21 और 3 24 45 प्लस 84 दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 329 आ रहा है बिल्कुल 329 आ रहा है देखो ऑप्शन में वो भी दिया होता है आई बात समझ में अगला देखो इफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीजिंग तो ऐसे समझ लिया करो कि लेंथ कितनी इंक्रीज हुई 5% तो पहले 100 थी बढ़कर 105 हो गई ब्रेड्थ डिक्रीज हुई है डिक्रीज हुई तो भी 95 करो ये भी 100 थी डिक्रीज हुई है 95 फिर इसके बाद क्या हुआ 20% इंक्रीज हुई हाइट 100 थी तो कितना हो गया 150 कितना समझते हो इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा तो ये तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट दी तो काट दो फिर ये कितना आएगा 1 2 3 4 5 है ना 90 तो देखो इसे कैलकुलेशन को ज्यादा आसान करने के लिए आप और काट लेंगे 5 से कट रहा है 19 बार ये 20 बार 5 से कट रहा है 19 बार ये 20 बार है ना भाई और ये कितनी बार कट रहा है 2 से कट रहा है 5 बार और ये 6 बार तो ये 2 into 2 400 4 into 5 20 2000 19 का स्क्वायर कितना होता है बोलो अरे 19 का तो बोलो रे मैंने कहा था 361 6 को 1 से किया 6 6 को 6 से किया 36 6 को 3 से किया 18 और 3 21 हाँ तो मैंने कहा ये वॉल्यूम है कि L into B into H पहले वॉल्यूम इतना था बाद में इतना हो कितना बड़ा 166 कितने से बड़ा 2000 से परसेंटेज निकालना है 100 2 जीरो से 2 जीरो पहले 2 से काट दो 8 टाइम 3 टाइम अपॉन 10 कितना आएगा 8.3% आ रहा है एक तरीका एक दूसरा तरीका और बताया था मैंने अगर याद हो आपको मैंने कहा देखो पहले दो दो का निकालूंगा एक फॉर्मूला था a प्लस b प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस a b अपॉन 100 अब देखो डिक्रीज हो रहा है तो -5 फिर -5 दो में निकालो फिर दो बार लेंथ और ब्रेड्थ का निकालो दो बार डिक्रीज हो फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 into 5 25 अपॉन 100 ठीक है ये कितना आएगा माइनस का 10 और ये दो डिजिट छोड़ेंगे तो माइनस प्लस का 0.25 हाँ कितना आएगा 0.25 ऐड करो तो कितना आएगा जरा तो ये आएगा मेरे पास माइनस का 9.25 75 यही आएगा कि नहीं आएगा अब ये तो क्या हो लेंथ और ब्रेड्थ का कंबाइंड तो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव आया तो अब क्या है हाइट डिक्रीज के साथ तो माइनस का 9.5 प्लस 20 माइनस को प्लस से करेंगे माइनस का तो 9.75 into 20 अपॉन 100 हाँ यार इजी उससे जीरो कट गया 5 10 5 से काफी है बिल्कुल इसमें यहाँ पे बहुत छोटी रहेगी दिखेगा ही नहीं ना एक मिनट रुक जाओ थोड़ा नीचे करके दिखा इसको दिखेगा ही नहीं बाद में लिखने में परेशानी ये वाला तो आ गया पहले वाले क्वेश्चन को हटा देते हैं कैसे समझाएं दूसरे तरीके से कि देखो लेंथ क्या हो रही है 5% डिक्रीज हो रही है ब्रेड्थ भी क्या हो रही है 5% डिक्रीज हो रही है तो इन दोनों का कॉम्बो देना -5 माइनस माइनस प्लस 5 into 5 अपॉन 100 तो ये आएगा -10 प्लस 0.25 सोल्व करेंगे माइनस का 9.75 अब देखो इन दोनों का कॉम्बो तो माइनस का 9.75 प्लस हाइट कितनी 20 बढ़ रही है प्लस का 20 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो 9.75 into 20 अपॉन 100 20 से कटेगा 5 10 5 से काट दो 5 से काटेंगे कितनी बार एक बार 4 बढ़ गया 9 बार 2 बच गया 5 बार 1.95 अब पहले देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा 11.25
माइनस फिर कर दो 1.95 माइनस करना आता है 5 में से 5 गया 0 कोई दिक्कत नहीं। एक उदाहरण लेंगे 12 माइनस 9 3 पॉइंट कितना बच गया 10। यहाँ से 10 में से बन गया हमारे पास कितना गया 9 ये आएगा। गलत है ऐसे कैसे गलत है यार? अरे यार यहाँ पे 10 पॉइंट बचेगा ना अपने गलत हो चुकी यहाँ 8 आएगा लगेंगे दोनों से है दोनों मतलब समझ में आए क्या कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो रवि इज 12 ईयर यंगर दैट सूर्य से 12 साल बड़ा है नहीं जवान है मतलब छोटा है। रवि इज एट 40% रवि की एज जो है 40% है किसकी सम ऑफ द एज ऑफ सूर्य एंड रवि तो सूर्य की एज और रवि की एज का सम का तो मान लेते सूर्य और रवि की एज का सम कितना है 100 40% का मतलब 100 का 40% 40 मैंने कहा 20 से काट दो कितनी बार दो बार 20 से काट दो 5 बार ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बहुत आसान सी बात है आगे करें व्हाट विल बी द सूर्य एज 9 ईयर 9 साल बाद सूर्य की एज कितनी होगी तो आपको क्या बोला है कि रवि 12 साल बड़ा है किससे सूर्य से। अब मैंने कहा ये तो देखो रवि कितने साल का है 2 साल का और रवि और सूर्य दोनों मिलकर कितने के तो मैंने कहा सूर्य कितने का है अकेला 3 का है ना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सर रवि क्या है छोटा है किससे सूर्य से कितने साल 9 साल रवि छोटा है सूर्य से कितने साल 9 साल ये तो क्वेश्चन बोलता है हम क्या बोलते हैं कि सर अपने हिसाब से तो हम एक ही साल छोटा है। मैंने कहा किसके बारे में पूछे सूर्य तो सूर्य की एज तो 3 तो एक्चुअल एज वर्तमान में तुमने तो कितनी है 27 साल कितनी है 27 साल। अब 9 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी सो 27 प्लस 9 कर दो 9 साल बाद 27 प्लस 9 36 साल आ गया आया कोई बेसिक ही बात करी मैंने मैं देखो मैं वही बातें करा रहा हूं जो मेरे को कोई गलत नहीं देखो मैंने क्या बोला कि रवि की एज 40% थी सम ऑफ द एज ऑफ सूर्य एंड रवि तो रवि की एज सूर्य और दोनों की एज का सम का कितना है 40 दोनों की एज 100 मान ली इनका सम कितना आएगा सम का 40। अब मैंने क्या कट रहा है तो काट दो 20 से 2 बार कर दिया 5 बार 120 मतलब रवि की एज 2 साल है दोनों की एज कितनी है तो मेरे का सूर्य की कितनी है रवि कितने साल छोटा है 9 ये तो क्वेश्चन बोलता है हम क्या बोलते हैं सर 9 साल का बड़ा है 12 साल का बड़ा है तो 12 बड़ा है क्या ओ माय गुडनेस ठीक है तो 12 करो 12 करो 12 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 36 से जाएगा तो 9 साल बाद 36 और कितना आएगा 45 साल बाद ठीक हमने इंसिडेंस ऐसा था कि 36 हां ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं अगला when a number is increased by 24 अगर किसी नंबर के अंदर इंक्रीज करते हैं कि 24 तो इट बिकम 115 तो मैंने कहा आप मुझे बताइए कि मान लीजिए पहले नंबर कोई नंबर और बाद में नंबर वो नंबर डेज बन गया मैंने कहा यार नंबर था पहले 100 और बाद में कितना बना 115% बना 115 बन गया 100 है मैंने कहा कितने ऐड करने पर बना तो अपना हिसाब तो बोलता है 15 और क्वेश्चन क्या बोलता है 24 ऐड करने पर बना मैंने कहा तो ये 15 ऐड करके बात समझ में क्या पूछा है नंबर क्या था तो एक्चुअल नंबर तो 100 ही था पर 5 से काट दिया कितनी बार 20 बार 3 बार 3 से काटा 8 बार 8 दूनी 160 आ रहा है क्या अच्छी तरह क्वेश्चन किया हां देख रही थी सीधे बताओ कोई बड़ा क्वेश्चन था क्या पड़ेगा एकदम चलो एक दो क्वेश्चन और बचने बस इसके बाद कल से करेंगे और बिल्कुल टाइप से करेंगे फिर एक एक पार्ट ये ट्रांसलेट वाली हाँ और भी है बहुत सारे अलग क्वेश्चन नए तैयार करेंगे उनके अलावा कि जब तक अपन पुरानी घिसी-पिटी चीजें पढ़ते रहेंगे नए सिलेबस का नया पेपर का पैटर्न नहीं पढ़ेंगे तब तक तो कुछ नहीं सीख पाएंगे हमें हमेशा नए पैटर्न को भी फॉलो करना चाहिए। दो तीन क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन एक और बताऊं देखना a नंबर इसको तो अब आप कर लोगे ऑन
subtracting 15 from it reduce to 80% of itself. What is the 40% of the number? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन करते इजी, शब्द थोड़े से लड़खड़ाए, बाकी बड़ी बात। इजी ना? A box has 100 blue pen, 50 red रिड्यूस का मतलब क्या होता come books and 50 black ball. है? 25% of blue balls ये आंसर and सर कितनी जल्दी दे दिया मैंने आंसर 50% नंबर नहीं पूछा उसमें, उसका भी 40% पूछा है। and 50% 75 आ गया व्हाट इज 40% ओके इट सेम तक ही पढ़ा था मैंने हाँ व्हाट इज 30 आंसर है सर। देख 40 upon 100 into 75 यही कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आंसर 75 पे आ रहा है। आंसर 70 करके दे रखा उसने दीवार में ये तो बात है। वही चीज तो हुई थी सर के साथ भी। हां 30 आंसर आएगा ना? इजी था ये तो। बहुत इजी होते गणित में। चलिए तो यहाँ पे हम्म? इसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन। बहुत सारे। The sum of two numbers is 520. If the bigger number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, then number obtained are equal. The small numbers. चलिए, तीन क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही आसान है तीनों ही। देखो भाई, a number is subtracting 15 from it reduced to 80% of itself। मैंने कहा एक नंबर था और उसमें से वो नंबर नया क्या बन जाता है अगर उसमें से 15 रिड्यूस कर दो। तो मान लेते हैं नंबर पहले 100 था, 15 रिड्यूस किया, -15 किया, तो नंबर क्या हो गया 80% रहेगा, तो 100 का 80 रहेगा। 25 है।
आ गई बात समझे? अब मेरी बात सुनना, आपसे क्या पूछे? तो व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द 40% ऑफ द नंबर? इस नंबर का 40%, तो इस नंबर का 40% क्या होगा? मैंने कहा नंबर का कोई डबल डिजिट होगा, तो इस नंबर का 40% 40 होगा। मैंने कहा एक्चुअल में आपने रिड्यूस कितना किया? 15। मैंने कहा अपने हिसाब से 20, पूछा क्या है 40 के बारे में, 20 से करके पहले ऐसा तो नहीं प्लस 100 निकाला फिर उसका 40% निकाला, दिमाग लगाना। A box has blue, black, हाँ और रेड, रेड ही ना और ब्लैक, ऐसे भी बोलते हैं। A box has 100 blue ball, blue ball कितनी है? 100, रेड बॉल 50, ब्लैक बॉल 50, 25% of blue ball and 50% of red ball are taken away। मतलब अपन ने क्या कर फेंक दी, कितने परसेंट? 25% तो ब्लू, अगर 25% फेंक दी तो कितनी बची? 70। 75% एक दिन 25% of blue ball ब्लू ब्लू भी पूछ रहे हो क्या? and 50% of red ball are taken away। दोनों फेंक मिला दिया। के- तो टोटल होगी ना 75 दोनों मिला के बता रहा नहीं दोनों फिर ऐसे भी करते हैं, ऐसे तू कर लेना। सुनो, मैंने कहा 100 का ब्लू बॉल कितनी थी? 100 में से 25% फेंके तो 100 का 25% कितना आएगा? 25 फेंक दी तो कितना बचा? 75 हो गया। अच्छा वो बच्ची जो बुक्स हाँ, अब ऐसे में ये बोल रहा हूँ कि रेड बॉल थी, इसका 50% फेंका तो 50% कितना आएगा इसका? 50 का 50% कितना होता है? 25, तो 25 बची, और ब्लू की जगह तो ब्लैक की जगह ब्लैक 50-50। हाँ, अब देखो परसेंट ऑफ ब्लैक बॉल 8%, परसेंट ऑफ ब्लैक बॉल मतलब प्रेजेंट टाइम में ब्लैक बॉल का परसेंटेज, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल तो 50, टोटल कितनी है? 25। अरे टोटल क्या है? अब वर्तमान में फेंकने के बाद तो 75 प्लस 25 प्लस 50 कितना है? 150 इंटू 100, 50 से कटेगा 3 है, तो 1/3 को क्या बोलते हैं बताइए? 1/3 ऑफ 100 आंसर 33 से 1/3%। मेरा इस डिफरेंट आ रहा है क्या है आपका डिफरेंट चला जा रहा है। बात समझ हमने इसे मैंने ऐसे करा, वो जो दोनों 25 और 50% बोलती है, तो 75% तो फेंक दी, बची 25%। मेरे भी 25 तो ही आया। 25% में हमने ब्लैक बॉल का निकाल ये सोचना यार, नंबर ही अलग अलग है, संख्याएं अलग अलग है। आप देखो 21 upon 100 into 200 करके 50% आंसर आएगा। इसे तुक्का नहीं लेगा ना। एक तो आंसर ही मैच कर दिया बाबू, हाँ, हारने वाले भी। चलो अगला, द सम ऑफ दी टू नंबर, एक दो नंबर है मेरे पास, उनका सम कितना दे रखा है? 520। मान लेते हो दो नंबर का, एक तो ए है बड़ा नंबर, एक छोटा नंबर है बी, इसको बिगर ले लेते हैं, चलो इसको बिगर ले लेते हैं, इसको इसको ले लेते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई भी ले लो आप, एक बड़ा और एक छोटा, ऑटोमेटिक है। तो द सम ऑफ टू नंबर इज 520 if the bigger number is decreased by 4% and smaller number is increased 12। मतलब बिगर नंबर को तो क्या किया जाता है? डिक्रीज किया जाता है। तो a था, मान लेते हैं उसका बिगर, अगर बिगर को अपन ने क्या किया? डिक्रीज किया, कितना किया? डिक्रीज 4%, मतलब 100 में से 4 कम किया तो कितना बचा? 96। तो मैंने कहा कितना बचा? 96 बचा 100 का, ये तो बचा। और 12% ये इंक्रीज किया तो 100 पर कितना बढ़ा? 12, तो 112। कोई दिक्कत नहीं। देन द नंबर ऑफ 10 आर इक्वल, तब जो ये नंबर मिले वो कैसे हैं? इक्वल, बराबर होते हैं, ठीक है। देन द स्मॉलर नंबर, तो देखो 100 से 100 कट गया, 12 से कट रहा है क्या? 8 12 से कट गया है ना, 8 12 से कट गया, 16 से कट गया, 16 से कट गया 6, 16 से करेंगे कितनी बार? 7। तो यहाँ से इस b को नीचे लेके आऊंगा तो a अपॉन b आ जाएगा, ये आएगा 7/6। तो बड़ा नंबर तो 7 है, छोटा नंबर 6। हाँ, लेकिन आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सब दोनों का सम दिया हुआ है, a तो कितना है? 7 है, और b कितना है? 6, दोनों का सम कितना रखा है? 520। देखो सम ऑफ द टू नंबर, तो दोनों का सम कितना है? 520। ये क्वेश्चन बोलता है, अपन क्या बोलते हैं?
7 और 6 पूछा कौन सा छोटू 13 से कटेगा कितनी बार 4 बार 0 बार आ गया। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन में वही अप्रोच करना है जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी शब्दों का यूज करना है, ठीक है। सफिशिएंट याद किए, बाकी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके देन नेक्स्ट।